हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस एनसीईआरटी एनसीईआरटी के क्लास 10 का आपका जो बायोलॉजी है उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका पेपर 2 है, सी टेट का आपका पेपर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। लगातार साइंस का क्लास आपका चल रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। तो आज हम लोग बिना देर के से आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तंत्रिका कोशिका क्या है, इसका आंसर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखिए, मानव शरीर में प्राप्त संदेशों को शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने वाले तथा वापस लाने वाले कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका आपका कहा जाता है। इसमें जो शरीर से जो भी प्राप्त संदेश होता है वो शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आपका तंत्रिका कोशिका कहता है। इसे इंग्लिश में हम न्यूरॉन आपका कहते हैं, न्यूरॉन। ये आपका इसे हम न्यूरॉन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिनेप्स क्या है? इसी तरह का आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। सिनेप्स क्या? दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो आपका खाली स्थान होगा उससे हम क्या कहेंगे? आपका सिनेप्स कहते हैं। आगे देखते हैं, सीटेट एग्जाम के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है आपका? तो देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया जो अनैच्छिक क्रिया होती है, जबकि टहलना एक आपका सामान्य क्रिया होता है। टहलना एक क्या है? सामान्य क्रिया होता है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य आपका दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में क्या होता है? सिनेप्स में आपका क्या होता है? आपका ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा दो तंत्र कोशिकाओं के मध्य आपका अंतर्गत सिनेप्स में विद्युत आवेश जो है रासायनिक आवेश में रूपांतरित आपका हो जाता है। मतलब जो केमिकल जो है वो आपका विद्युत आवेश जो है आपका इलेक्ट्रिकल जो होता है वो केमिकल आपका आवेश में आपका क्या होता है? चेंज हो जाता है। ये आपका सिनेप्स में आपका होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मस्तिष्क का कौन का भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करती है? आपका ये बचाने का काम करता है। तो मस्तिष्क का पिछला भाग जो पश्च मस्तिष्क होता है वो शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह क्रिया जो है पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क का जो पिछला भाग होता है अनुमस्तिष्क द्वारा की जाती है। पश्च मस्तिष्क को आपका अनुमस्तिष्क भी आपका कहा जाता है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? आपके लिए सिंपल इस तरह का क्वेश्चन कि हमारे शरीर में जो अगरबत्ती का गंध है वो कैसे पता लगता है? आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो हमारे शरीर में नाक के अंतर्गत हिस्से में ग्राही होती है जो गंध का पता लगाती है। तो ये आपको ये याद रखना है कि आपका जो ग्राही मौजूद है नाक के अंदर वही गंध का पता लगाती है तथा उस सूचना को संबंधित तंत्रिका द्वारा अग्र मस्तिष्क के उस भाग को भेज दी जहां सूंघने की क्रिया का उत्तरदायी आपका होता है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? प्रतिवर्ती जो क्रिया होता है उसमें मस्तिष्क का आपका क्या भूमिका होती है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती। जो प्रतिवर्ती क्रिया होता है जैसे पलक का झपकना, दिल का धड़कना, ये सब आपको प्रतिवर्ती क्रिया में आता है और ये आपका ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहता है। ये मेरुरज्जु के नियंत्रण में आपका होता है। प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है मेरुरज्जु के नियंत्रण में आपका होता है। और इसी में आपको दिया मस्तिष्क
प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाले कार्य की सूचना अपने अंदर सूचित कर लेती है। आपका वही वाला इसका आंसर दिया हुआ। ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है। पादप हार्मोन आपका क्या है, प्लांट हार्मोन क्या है? तो देखिए, पेड़ पौधों के शरीर में पाए जाने वाले वैसे रासायनिक पदार्थ जो पादप वृद्धि को नियंत्रित एवं समन्वित करती है उसे पादप हार्मोन कहते हैं। तो पेड़ पौधे में जो भी प्लांट हार्मोन पाए जाते हैं वो पौधों के विकास में और उनकी वृद्धि में क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। उससे हम क्या कहेंगे, पादप हार्मोन आपका कहते हैं। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट इसे पूछा जाएगा कि पादप हार्मोन क्या है, तो आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में आपको बताना कि पादप हार्मोन क्या है, रासायनिक पदार्थ है जो वृद्धि में सहायता करते हैं। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन हम देखेंगे। एक हार्मोन का नाम उदाहरण जो वृद्धि में आपका वृद्धि से बढ़ता है। एक हार्मोन का उदाहरण जो वृद्धि से बढ़ता है, तो आपका क्या होता है, वृद्धि में सहायता करता है, वो आपका ऑक्सिन हार्मोन होता है जो पेड़ पौधों की वृद्धि में आपका सहायक होता है। आगे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस, जलानुवर्तन क्या है, प्रकाशानुवर्तन क्या। पेड़ पौधों के कई भाग जल के स्रोतों की ओर वृद्धि करना आपका जलानुवर्तन करता है। मतलब पेड़ पौधा का कोई भाग अगर जल की तरफ वृद्धि हो रहा है तो उसे हम कहेंगे जलानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन क्या है, पेड़ पौधों का प्रोहतंत्र जो ऊपर वाला का जो भाग, अगर ये पेड़ है आपका और ऊपर वाला भाग जो होगा इसका जो है प्रोहतंत्र प्रकाश वृद्धि या गति करना प्रकाशानुवर्तन। अगर ये लाइट प्रकाश के ऊपर तरफ का बढ़ रहा है तो उसको हम प्रकाशानुवर्तन आपका कहेंगे। आपका गुरुत्वानुवर्तन क्या है, पेड़ पौधा जड़ तंत्र पृथ्वी की ओर वृद्धि करना या गति करना को गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। तो जब पेड़ पौधा आपका, अगर ये आपका कोई एक पेड़ है और अगर ये जमीन के तरफ नीचे की तरफ आपका वृद्धि करते जा रहा है तो इसको हम कहेंगे गुरुत्वानुवर्तन। इसको हम कहेंगे गुरुत्वानुवर्तन। एकदम छोटा छोटा डेफिनेशन है लेकिन क्वेश्चन इसी के बीच बन जाता है और स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होता है अगर वो एनसीईआरटी नहीं पढ़े होते हैं। कच्चे फलों के टोकरी में एक पक्का फल रख देने पर शेष फल अतिशीघ्र पक जाते हैं, क्यों? तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पके फलों में पादप हार्मोन इथिलीन की सांद्रता बहुत अधिक होती है। जो भी पके फल होते हैं उसमें जो है इथिलीन पाया जाता है और वायुमंडलीय ताप के प्रभाव से ये गैसीय रूप में आपका रूपांतरित हो जाता है और अन्य फलों में इथिलीन की सांद्रता को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसके चलते बाकी फल भी, अन्य फल भी क्या होता है, पक जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन में याद रखना कि पके फलों में जो आपका इथिलीन आपका पाया जाता है, आपका इथिलीन पाया जाता है, आपको याद रखना है। और फलों को पकने के लिए आपका यही जिम्मेदार होता है। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? हमें बताया जाता है कि आयोडीन वाला नमक हमें खाना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो क्यों है, देखिए इसको देखते हैं। तो मनुष्य के शरीर में उपस्थित अवट्टु ग्रंथि से जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और उपापचय हेतु थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित करती है। यह हार्मोन संतुलित वृद्धि में विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो घेंगा रोग से बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। तो आयोडीन के कमी से क्या रोग होता है, आपका घेंगा रोग होता है। तो ये घेंगा रोग से बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक का खाने का सलाह दी जाती है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये वाला तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन की इंजेक्शन देकर क्यों जाते हैं? जिनको भी आपका डायबिटीज हो, मधुमेह को इसको डायबिटीज, आपका डायबिटीज को कहा जाता है। तो इनका जो इंजेक्शन हो, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, तो कि इसको डिस्कस करते हैं। मनुष्य के शरीर में उपस्थित आपका अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन का क्या होता है, स्रावित। इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है अग्नाशय से आपका स्रावित होता है
जो रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा को क्या करता है, शर्करा मतलब ग्लूकोज की मात्रा को आपका जो नियंत्रण करता है, जो इंसुलिन आपका निकलता है। मधुमेह के रोगियों के शरीर में उपस्थित रक्त में शर्करा की मात्रा बहुत अधिक होती है, और जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके जो रक्त में ब्लड में शर्करा का शुगर का लेवल जो क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है, अतः उसे उपचारित करने के लिए मधुमेह रोगियों को चिकित्सा के लिए इंसुलिन का आपका इंजेक्शन क्या होता है दिया जाता है। तो आपको यहाँ से याद रखना कि मधुमेह जिनको डायबिटीज उनका इंसुलिन का इंजेक्शन आपका दिया जाता है, आपका ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा देख लेते हैं। आपका मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों का आने में व्यवधान होगा। अगर मेरुरज्जु में आपका कोई आघात हो गया, दिक्कत हो गई, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरुरज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रिया तथा शरीर के अंदर होने वाले अनैच्छिक क्रियाएं से उत्पन्न संकेतों का व्यवधान उत्पन्न आपका हो सकता है। ये आपका इसका आंसर है। इसके अनैच्छिक क्रिया और आपका प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर दिया, ये आपका अनैच्छिक क्रिया है और ये प्रतिवर्ती क्रिया। अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, ये देखिए अनैच्छिक क्रिया जो है मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया जो प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा क्या होता है नियंत्रित आपका होता है, आपको ये याद रखना चाहिए। साथ में हम लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक क्रिया जो अपनी इच्छा अनुसार सोच कर भी नहीं कर सकते हैं, अनैच्छिक क्रिया आपका कहता है। अनैच्छिक क्रिया के जो हम सोचकर भी आपका नहीं कर सकते हैं उसे हम अनैच्छिक क्रिया कहेंगे। जैसे आपका हृदय का धड़कना, ये क्या है अनैच्छिक क्रिया है। और जो अचानक किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जिससे मस्तिष्क आपका भाग नहीं रहता है उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे मस्तिष्क तुरंत आपका रिएक्शन करेगा, वो आपका गर्म प्लेट में छूने से अचानक हाथ पीछे आ जाता है, तो ये एक हमें उद्दीपन मिलता है और ये आपका जो होता है मेरुरज्जु के द्वारा आपका क्या होता है नियंत्रण आपका होता है। आगे देखते हैं, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके हैं जो आपका एनसीईआरटी के लास्ट में जो एक्सरसाइज दिए रहते हैं उसी का ये आपका क्वेश्चन है, और ऐसे ही आपका क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है, उठाया जाएगा, डायरेक्ट उठाया जाएगा यहाँ से। कौन सा पादोपेक हार्मोन हो, तो देखिए इंसुलिन यहाँ पर जो साइटोकाइनिन जो है आपका ये पादप हार्मोन है, और एस्ट्रोजन जो है ये आपका हार्मोन जो मनुष्यों के महिलाओं में जो पाया जाता है। थायरोक्सिन भी एक हार्मोन है लेकिन पादप हार्मोन है। इंसुलिन भी एक हार्मोन है लेकिन जंतु हार्मोन है, आपको मनुष्य में पाया जाता है। तो साइटोकाइनिन जो है आपका ये पादप हार्मोन आपका है। अभी हम लोग पढ़ा दो तंत्रीय कोशिकाओं मध्य खाली स्थान में कौन क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग सिनेक्स कहते हैं, सिनेप्स इसको कहा जाता है। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो देखिए मस्तिष्क जो आपका मस्तिष्क उत्तरदायी होता है आपका मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय के स्पंदन के लिए तो नहीं होगा, शरीर का संतुलन बनाने के लिए नहीं, सोचने के लिए आपका मस्तिष्क क्या होता है उत्तरदायी होगा। सोचने पे मस्तिष्क का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर लिया, और ये आपका तंत्रिका कोशिका का एक फिगर है आपको दिख रहा होगा, एग्जाम में भी इसका कई बार पूछा जाता है। आप देख सकते हैं कि यह तंत्रिका कोशिका, इसको कोशिकाएं बोलेंगे, इसको केंद्रक बोलेंगे, ये केंद्रक है। और आपको जो सिनेप्स है उसको हम दिखा रहे हैं तंत्रिका कक्ष। ये देखिए ये कोशिका और ये कोशिका के बीच में जो खाली जगह है उसी को हम सिनेप्स कहते हैं। कोशिका तंत्रिका का अंतिम छोर है ये वाला, तो इस तरह का ये तंत्रिका कोशिका का फिगर है। तो इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर से जुड़ सकते हैं। कई सारे आपको नोट्स वहाँ पर मिलेंगे और आप आसानी से सीटेट का तैयारी को इजी से कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को आप पार कर सकते हैं। तो लास्ट में देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब पे, और लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।